हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, जैसा कि कल आपका जो है एसएससी सीपीओ का जो है रिजल्ट आउट हुआ मेडिकल के लिए। तो अब आपकी मेडिकल होगी। मेडिकल के बाद में जो जो मेडिकल में क्वालिफाई करेंगे, फिर वहां से आपकी अगली जो है वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो अभी जो कटअप गई है वो बहुत ही कम गई है, क्योंकि मेडिकल में ज़्यादा बच्चे को बुलाया गए हैं सीट से ज़्यादा। फिर उसके बाद में इसमें से कुछ लोग बाहर होंगे। ठीक है। उसके बाद में फिर आपकी कटअप थोड़ी हाई चली जाएगी। ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीपीयू का मेडिकल कैसा होता है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको गलती नहीं करनी है, नहीं तो आप इवन एग्जाम से भी बाहर हो जाओगे। ठीक है। यानी कि आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो सेशन को पूरा वॉच कीजिएगा। मैंने कोशिश किया है कि आपके हर एक डाउट को क्लियर करें। तो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और वीडियो चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक तरह की कंटेंट के ऊपर मैं काम करते रहता हूँ, जिससे कि आपकी मैक्सिमम हेल्प हो सके। ठीक है। तो चलो शुरू शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले क्या है ना कि हमारे सीपीओ जो मेडिकल टेस्ट है उसमें आपके क्या क्या टेस्ट होने वाले हैं। सो मैंने कुछ आपके यहाँ पे पॉइंट्स नोट किए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हो कि आपके पहले ब्लड शुगर, फिर यूरिन टेस्ट, एक्सरे, टैटू, सर्जरी, हैंड एंगल, नॉकनी, फिर आपके पास यहाँ पर फ्लैट फुट, आई टेस्ट, कलर ब्लाइंड, ओके, वेरिकोज वेन, ईयर, टीथ, बीपी, ओवर वेट, फिर पाइल्स, आपके प्राइवेट पार्ट्स। ओके। तो देखो, ये जो है पूरे जो है आपको मैंने पूरे पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आपको क्या क्या, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी रहते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये वीडियो पूरा वॉच करना। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लड टेस्ट। तो जैसे ही आप जाओगे, एक तो मैं आपको बता दूं कि अर्ली मॉर्निंग आपको बुलाया जाएगा। ठीक है। सेंटर पे अर्ली मॉर्निंग बुलाया जाएगा, वो इसलिए क्योंकि क्या है ना कि चीजें जो है हमारी फास्ट वे में हो रही हैं। ठीक है। पहले दो तीन, मतलब कि पहले लंबा प्रोसेस चलता रहा था मेडिकल उडिकल की, लेकिन अब क्या है कि इन सारे चीजों की ना चीजें थोड़ी फास्ट हो गई हैं, तो हमें सुबह में बुलाया जाएगा। इवन लेट शाम तक भी ये चीजें होती रहती हैं। तो आपको तो सबसे पहले इन सारी चीजों के लिए प्रिपेयर रहना है, जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट होगा। तो ब्लड टेस्ट में बेसिकली वो आपका देखते हैं कि आप शुगर टेस्ट करते हैं, थायराइड टेस्ट करते हैं, और एक ये नॉर्मल सा प्रोसीजर है। ठीक है। आप जितने भी लोग तैयारी करते होंगे, आई थिंक ये सारी चीजें आप में से आप किसी में से मतलब आप किसी को कुछ नहीं होगा शुगर और थायराइड वाले में से। ठीक है। फिर आपके यूरिन टेस्ट चेक करते हैं। बेसिकली यूरिन टेस्ट वो होता है जिसमें आपके डिजीजेज के ऊपर चेक करते हैं कि कोई पहले मतलब आपकी डिजीजेज तो नहीं है, ये वो, ये सारी चीजें वो चेक करते हैं। देखो, कोई भी चीजें हैं उनके पास प्रॉपर मेडिकल की टीम होती है। ठीक है। तो वो सारी चीजें वो चेक करके वो खुद पता लगा लेंगे। ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है कि करेंटली आपके पास कोई भी डिजीजेज नहीं है, तो आप बिल्कुल भी सेफ हो, उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आपके जो है एक्सरे जो है वो आपके जो है एक्सरे होते हैं। तो एक्सरे बहुत केस में देखा गया है कि ऑन द स्पॉट भी करा लिया जाता है, या आपके बाद में भी एक्सरे होते हैं। बेसिकली आपके चेस्ट के लिए देखा जाता है कि एक्सरे जो है बेसिकली चेस्ट से ही रिलेटेड है, कि आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कुछ भी ऐसा कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है। ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है। तो ये आपकी वहां पे जो है ऑन साइट पे भी हो सकती है या बाद में भी हो सकती है। ठीक है। अब देखो, बहुत सारे मिनिमम क्वेश्चन थे जो कल मैं लाइव आया था, तो उसमें एक था कि टैटू के ऊपर, कि मेरे हाथ में टैटू है तो क्या ये अलाउड है या नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, मैंने यहाँ लिख दिया है नॉट अलाउड। यहाँ पे देखो, मेडिकल जो है आपकी, चाहे आप एसएससी सीपीओ सीपीओ की तो और स्ट्रिक्ट है। ठीक है। मतलब इन लोगों की मेडिकल जो टेस्ट होती है ना, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में चले जाओ, अगर उनके मेडिकल टेस्ट में अगर आप उनके पैरामीटर्स पे सही नहीं उतरते हो तो आपको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है। क्योंकि ये लोग मेडिकली फिट लेना चाहते हैं आप कैंडिडेट को। ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत सारी ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो मेडिकली पूरा फिट लेना चाहते हैं, जो चीज इनको नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे क्या है कि टैटू जो है ना, अगर किसी के टैटू है, ठीक है, आप में से जितने भी लोग वॉच करोगे, अगर किसी के पास किसी ने टैटू बनवा रखा है, कुछ भी नहीं करना, उसको रिमूव करवा दो, लेजर से आपकी रिमूव हो जाएगी। जब आप जाओगे मेडिकल में, अगर उसकी कुछ वहां पे निशानी रहती है, तो आप कहना कि कुछ हो गया था बहुत पहले, उसकी तो कोई टेस्ट होगी नहीं। ठीक है। टेस्ट में तो कुछ आना नहीं है।
तो आप वहां से कह के निकल सकते हैं, ये मत कह देना कि टैटू था, ये था, वो था, ठीक है। तो उसको इमीडिएटली आप जाकर रिमूव करा दो अगर आप सीपीयू की जॉब चाहते हो तो, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपकी सर्जरी चेक की जाती है कि किस तरह की सर्जरी, कभी कोई सर्जरी मतलब मेजर सर्जरी तो नहीं हुई, ठीक है। एक आपका आता है हैंड एंगल, ठीक है। हैंड एंगल क्या होता है बेसिकली कि आपके जो ये वाले जो है ना, ऐसे ये वाले जो एंगल है वो आपके देखे जाते हैं, ठीक है। और ये सारा चीज जो है आपके मतलब बेसिक बेसिक सा चीज है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपकी बहुत ज्यादा इशू वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। इशू तो तब होती है जब आपके कोई डिजीज है या आप थोड़े से मतलब बीमारी से जूझ रहे हो और इसी बीच आपका रिजल्ट आ चुका है, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। एक चीज है जो आपके है ना नॉक नी के ऊपर, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात है। तो देखो इसके लिए मैंने थोड़ी सी आपकी यहाँ पर कोशिश की है कि आपको चीजें क्लियर कर दूं। देखो नॉक नी होता क्या है आपको मैं डायग्राम के थ्रू भी बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, इफ यू हैव नॉक नीज देयर इज अ गैप बिटवीन द एंकल्स व्हेन यू स्टैंड विथ योर नीज टुगेदर। अब जब आप न्यूज को टुगेदर मतलब ऐसे देख रहे हैं ना ये डायग्राम यहाँ पर ऐसे करते हैं ना, तो आपको यहाँ पर क्या है गैप आता है, ठीक है। ये गैप आता है, जबकि कहा जाता है कि ये जो गैप है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर क्या है कि देखो ये हमारे पास जो है ये नॉक नी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ना गैप है, यहाँ पे जब हमने अपने एंकल्स को यहाँ पर जो है आपकी जो नी है दोनों नी को अगर हमने टच किया तो हमारे पास क्या आ गए, यहाँ पर जो एंकल्स है आप देख पा रहे हो इसके बीच में गैप है। तो अब सेकेंड फिगर जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो आपकी नी है उसको यहाँ पर टुगेदर यहाँ पर किया गया है, अटैच किया गया है जब इसको सटाने के बाद ना आपको यहाँ पे क्या है कि एंकल भी जुड़ गए हैं, तो गैप आपके इस एंकल के देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि गैप आपके यहाँ पे एंकल में है, बट यहाँ पे एंकल में नहीं है, तो ये नॉक नी नहीं है और ये नॉक नी है, ठीक है। समझ पाए होगे, कोशिश किया हूँ कि आपको थोड़ी सी डायग्राम के साथ थोड़ा सा समझा सकूं, ठीक है। तो ये बेसिकली है, तो आप लोग देख लेना कि आपके क्या है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आप जाना पेपर में मेडिकल देने, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पर क्या है कि फ्लैट फुट है आपका। वो बेसिकली आपको फ्लैट फुट चेक करते हैं कि आप जब पूरे स्टैंड अप पे रहते हो तो फिर कैसा मतलब इनके जो मेडिकल के जो पैरामीटर्स हैं ना वो बहुत तरीके से हैं, जैसे आप देख रहे हैं ना पॉइंट्स हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को अब मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में कि जहां पे आपके रिजेक्शन के भी चांसेस है, जहां पे आपके री मेडिकल के भी चांसेस हैं। तो जहां रिजेक्शन के चांसेस हैं वो थोड़ा मेजर आपकी चीजें हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। आई टेस्ट बेसिकली आपका वो आँख की टेस्ट करना चाहते हैं कि आपकी जो दूरदर्शी या लघुदर्शी जो भी आप कहें आपकी दूरी नजदीकी कैसी है, ये सारी चीजें कोई आपकी आंख में तो कुछ ऐसा इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। तो ये आई टेस्ट होगा। एक आपकी जो है ना कलर ब्लाइंड टेस्ट, इसमें आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आप इसमें मतलब आप इस पे फुलफिल नहीं करते हो तो आप रिजेक्ट कर दिए जाते हो, इट मीन्स कि आप मेडिकल से बाहर हो जाते हो। और 110% मेडिकल से बाहर होते हैं, तभी आप देख पा रहे हो कि अभी ज्यादा कैंडिडेट को बुलाया गया है सीट के कंपेरिजन, और इसमें से बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे जो मेडिकल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और उनका क्या होगा कि वो जो है आगे जो है नेक्स्ट में मतलब फर्दर वो मूव नहीं कर पाएंगे, यहीं से उनकी सफर समाप्त हो जाएगी। तो देखो कलर ब्लाइंड आपकी जो है बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट मेजर रोल पर प्ले करती है कि आपकी इसमें रिजेक्शन के 110% चांसेस हैं अगर आपके ये है तो, ठीक है। यहाँ पर वेरकोज वेन आपकी ये पूरी जो बॉडी है ना उसकी आपकी चेकअप होगी, ठीक है। बेसिकली क्या करते हैं ये लोग कि पूरे बॉडी के कपड़े को आपको जो है ना पूरे क्लब्स को आपको रिमूव करा देंगे, ठीक है। और बेसिकली आप जो है वो अंडर गारमेंट में ही रहेंगे, ठीक है, जहां तक मैंने देखा है मैं वही बता रहा हूँ आपको। और पूरे बॉडी के हर एक पार्ट को चेक किया जाएगा। मेडिकल ऐसा ही होता है, ठीक है। जो भी लोग अगर पहली बार जा रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मेडिकल आपका बिल्कुल ऐसे ही होगा। आपकी पूरी बॉडी होल बॉडी की चेकअप की जाएगी, ठीक है। अगर किसी को कुछ बीमारी है जो बड़ी इशू है तो आप सोच सकते हो कि आप जाओ या ना जाओ, ठीक है। फिर आपकी कान की चेक जो ईयर है उसकी चेक की जाएगी, तीत चेक की जाएगी। देखो बीपी का क्या है कि अगर आपकी बीपी में कुछ डिफॉल्ट पाया जाता है तो इसमें आपकी रीमेडिकल है, ठीक है, फिर से आपका दोबारा मेडिकल हो जाएगा, नेक्स्ट डे हो सकता है या कुछ दिन की टाइम दी जाएगी।
अब एक आती है 15वें पॉइंट पे आप पहुंच पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास है ना ओवरवेट। ओवरवेट क्या है, मैं आपको समझाऊं कि जैसे कि हमारे पास नोटिफिकेशन में, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि नोटिफिकेशन में कितना मेंशन किया गया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि 58 kg मांगा गया है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, या आप मान लो ना कि यहाँ पर 50 kg मांगा माना यहाँ पर बॉयज के मांगे गए हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये 50 kg है ना, तो कोई अभी कोई कैंडिडेट होगा उसके हो गए होंगे भैया 52, 54, 56। तो आप इसको जल्द से जल्द 50 kg तक लाओ, ठीक है। या कोई ऐसा होगा जो 46 हो गया होगा, 48 हो गया होगा, या 40, हाँ ये हो गया होगा, ठीक है। तो आप जो है यहाँ से तो इसको लाओ, तो ये आपको मैनेज करना है दोनों केसेस में, गर्ल्स हो या बॉयज हो। आप दोनों को वेट जो है, जो स्पेसिफिक वेट है उस तक आपको वेट को कंसीडर करना है। अगर नोटिफिकेशन में हमारे पास जो है 50 kg अगर मेंशन है, तो हमें 50 kg ही करना है वेट को। ना तो 52 kg चलेगा, ना तो 54 kg, ना तो 56 kg, ना ही 46 kg, ना ही 48 kg। पूरे एग्जैक्ट जो है आपकी 50 kg ही चाहिए, ठीक है। अब देखो चीजें क्या है कि ये चीज तो हो गई आपकी वेट के ऊपर। तो अगर जिसके भी थोड़े से वेट मतलब बढ़ चुके हैं तो लूज कर लो, और जिसके जिसके वेट घट गए हैं थोड़ा गेन कर लो, ठीक है। तो आप अपना वेट जाके चेक करा सकती हो, नोटिफिकेशन में जो वेट है उसको आप देख सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। थोड़े दिन कुछ जो डाइट है उसको मेंटेन करके चलो, ताकि हमारी वेट ज्यादा ना हो और ज्यादा कम भी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, तो देखो एक पाइल्स आपको नहीं होनी चाहिए, बेसिकली ये चेक करते हैं। पाइल्स का भी बहुत ज्यादा इशू है। तो अब क्या ही बताओगे, जितने सारे पॉइंट मैं यहाँ पर आपको दे, और उसके बाद में आपके लास्ट में जो है ना प्राइवेट पार्ट्स को भी चेक किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मैंने कहा ना जैसे आपको, कि ये जो है आपकी होल बॉडी चेकअप करते हैं। तो अगर आपके पास देखो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो आपको वो मौखिक पूछेंगे, वो टेस्ट नहीं करेंगे। तो आप वहां पे मौखिक गलत मतलब झूठ बोलकर भी निकल सकते हो, ठीक है, समझे। ऐसा नहीं कि हाँ सच्चाई बोल दिया कि नहीं नहीं मुझे तो यहाँ पे सर्जरी। अब जब वो यहाँ पर देख नहीं रहे हैं, कहने का मतलब कि आपको यहाँ पर सर्जरी हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी सर्जरी है और वो इस पे फोकस नहीं कर रहे, तो हम अपने से क्यों कहने जाए कि नहीं नहीं यहाँ पे हमें सर्जरी हुआ है। बिल्कुल भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो ऐसे पूछते हैं तो ऐसे ही निकल जाना है, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच के साथ सारी चीजें करनी है। और देखो ये सारी जो आपकी पॉइंट्स थी वो मैंने नोट कराया, नौकरी क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर की। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे जुड़ जाइए, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा इस चैनल से। चाहे आपके डीवी के भी समय, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी जो भी हेल्प होगी, डेफिनेटली मैं करूंगा। और आप सभी को मैं बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, आप वहां पे जुड़ सकते हो। अदरवाइज आप टेलीग्राम के लिए ना @SSC सिंपली सर्च कर सकते हो, माहवल, ओके। तो आपको ये SSC माहवल सर्च करोगे तो आपको वहां पे अप्रोक्स 600 के आसपास आपको मिलेंगे फॉलोअर्स, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बेनिफिट होगी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आप हमें हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो और आप अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब बात रही कि आपकी ये सीपीयू की मेडिकल कब आएगी। जैसे ही कुछ अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, इवन आपको टेलीग्राम पे करूँ या आपको यूट्यूब पर आकर वीडियो के माध्यम से कर दूं। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। आई होप कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। मैंने क्लियरली बता दिया कि टैटू नहीं अलाउड है। अगर आपके पास टैटू आपने बनवा रखा है तो उसको इमीडिएटली रिमूव कर दो, ठीक है। उसके बाद में सारी चीजें आपकी नॉर्मल वे में है, बस आपकी यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस जो है वो आपकी यहाँ पर रिजेक्शन में डालेगी, ठीक है। उसके बाद में आपके यहाँ पर जो है देखो वेट वाला भी जो है वो भी आपका रिजेक्शन में डाल देगा, ठीक है। अगर आपकी ज्यादा वेट है तो मैं आपको क्लियरली बता दूं। तो ये चीजें आप मेंटेन करके जाना। आपकी बीपी वाले में रीमेडिकल है, और सारी चीजें में यहाँ पर जो है रीमेडिकल हो जाएगी अगर कुछ इशू आती है तो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।